नमस्ते जैन, कैसे आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू चूज़ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड फॉर यू। अब इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन जिसमें नहीं है, या फिर जिसको क्रेडिट कार्ड को अच्छी तरीके से यूज़ नहीं करना आता है, या फिर जो ये सोचता है कि क्रेडिट कार्ड इज़ लाइक फ्री मनी, तो आप ये वीडियो अभी छोड़ दो। ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स जो हैं वो ऐसे लोगों के लिए हैं जो क्रेडिट कार्ड को एक डेबिट कार्ड की तरह यूज़ करें, एंड क्रेडिट कार्ड को जो है एक ऐसा टूल मान के चलें जो कि उनको रिवॉर्ड्स अच्छे दे सकता है, एंड उसके साथ वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखें, टाइम पे अपने बिल्स पे करें। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल करते हो अपने बिल्स पेमेंट में, तो आप ये वीडियो अभी छोड़ दो। बट अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड्स हैं, या फिर जो लेने की सोच रहा है, एंड जिसका फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। मैंने भी क्रेडिट कार्ड्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा है पुराने अपने वीडियोज़ में, एंड मैं बहुत टाइम तक क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में भी था। मैंने इस साल जाके जो है अपना लाइफ का पहला क्रेडिट कार्ड लिया है, एंड रिसेंटली जो है अब मेरे पास 3 या 4 क्रेडिट कार्ड्स हैं, एंड अब मैं आगे आने वाले टाइम में 1 या 2 और अप्लाई करूँगा। अब यूजुअली कुछ लोग कहते हैं हमारे पास 15 कार्ड्स हैं, हमारे पास 20 कार्ड्स हैं, कुछ तो मैंने 31 कार्ड्स वाले भी देखे, ऐसे से भी लोग हैं। बट मेरे ख्याल से आपको इतने कार्ड्स की ज़रूरत नहीं है, आपके पास 5 या 6 क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए, एंड डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ पे स्पेंड कर रहे हो। अब बात आती है हाउ टू चूज़ योर बेस्ट क्रेडिट कार्ड। अब देखिए, एक तो आपके पास क्रेडिट कार्ड ऐसा होना चाहिए, अगर आप एक अपनी क्रेडिट कार्ड की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले तो आपका अकाउंट जिस भी बैंक में है ना, उनसे पता करो कि आपका कोई प्री अप्रूव्ड ऑफर है या नहीं है। अगर आपके पास कोई प्री अप्रूव्ड ऑफर है तो उसको आप ले लीजिए, चाहे आपको लिमिट कितने की ही मिले, कुछ भी हो। उसके बाद 3 से 6 महीने आप अपना सिबिल स्कोर बनाइए उस वाले कार्ड को यूज़ करके, एंड जब वो आपका सिबिल स्कोर बन जाए तो उसके बाद फिर आपके पास पूरी चॉइस हो जाती है कि आप कौन सा कार्ड आप लेना चाहते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो सबसे पहले मेरे को आईसीआईसीआई ने प्री अप्रूव्ड कार्ड ऑफर किया था, क्योंकि आईसीआईसीआई से मेरा डीमैट अकाउंट है, एंड क्योंकि मेरे डीमैट अकाउंट का पोर्टफोलियो अच्छा बड़ा है, तो उन्होंने मेरे को विदाउट एनी सिविल स्कोर अच्छी बड़ी लिमिट के साथ उन्होंने मेरे को आईसीआईसीआई सफ़ीरो कार्ड फ्री में ऑफर किया था, तो मैंने वो चीज़ ली थी। इसके बाद जो है मैंने एचडीएफसी का कार्ड लिया था, उसमें अब मैंने रिगालिया गोल्ड पे अपग्रेड कर लिया है, एंड पहले मेरे को बिसग्रो मिला था, बट अब मैंने रिगालिया गोल्ड पे अपग्रेड कर लिया। इसके अलावा एसबीआई कैशबैक के लिए मैंने अभी अप्लाई करना है, एंड अमेरिकन एक्सप्रेस का जो प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड है उसके लिए भी मैं अभी अप्लाई करूँगा। अब मैंने ये 5 कार्ड सेलेक्ट करे हैं, एंड मैं आपको बताऊँ, मैंने कम से कम 300 क्रेडिट कार्ड्स में कंपैरिजन करा था, उसके बाद जाके मैंने 5 कार्ड सेलेक्ट करे। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न सिंपल सा ये था कि देखिए, आईसीआईसीआई एक ऐसा कार्ड है जिसने मेरे को इतनी लिमिट दे रखी है कि अगर मैं और अपने कार्ड्स यूज़ करूँ तो वो मेरे को हेल्प करेगा मेरा जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो है उसको नीचे रखने में। देखिए, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो क्या होता है? वो सिंपल से ही होता है, मान लीजिए एक कार्ड में आपको 50,000 की लिमिट में 1.5 लाख की, टोटल आपको जो लिमिट मिली है वो 2 लाख की मिली है। अब मान लीजिए अगर आप 50,000 वाला क्रेडिट कार्ड पूरा 100% यूज़ कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो 100% होगा, बट आपका जो टोटल है 2 लाख में से 50,000 इज़ लाइक 25%, तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो जो है वो 25% माना जाएगा, एंड अगर वो 30% से नीचे होता है तो आपके सिबिल स्कोर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस वजह से मैंने आईसीआईसीआई का कार्ड रखा हुआ है। हालांकि आईसीआईसीआई सफ़ीरो में मैं टू बी वेरी फ्रैंक ज़्यादा कुछ बेनिफिट्स नहीं, बट क्योंकि उन लोगों ने इतनी बड़ी क्रेडिट लिमिट मेरे को दे रखी है, तो मेरा जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो है वो आराम से 20 या 15% के नीचे रहता है। इसके अलावा जो और कार्ड्स हैं, रिगालिया गोल्ड में बहुत अच्छे लाइफस्टाइल बेनिफिट्स हैं, एंड इसके अलावा जो आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी के कार्ड्स हैं वो वहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए अमेजोन की सेल है, वहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं। टाटा नियो इन्फिनिटी ज़्यादातर मेरा ग्रोसरीज एंड यूटिलिटी बिल पेमेंट्स या फिर रुपे के थ्रू यूपीआई पेमेंट्स में यूज़ होता है। एसबीआई कैशबैक अभी मैंने अप्लाई करा है, एंड प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड जो एमएक्स का है वो भी अप्लाई करा है। वो इस वजह से करा है क्योंकि ट्रैवल पे अगर मेरे को बेनिफिट्स चाहिए तो एमएक्स प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड एसबीआई कैशबैक मैंने इसलिए अप्लाई करा क्योंकि मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे जिन्होंने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक भी ले रखा है, जिन्होंने अमेजोन पे आईसीआईसीआई भी ले रखा है, जिन्होंने स्विगी एचडीएफसी भी ले रखा है। बट मैं आपको बताऊं, इन तीनों क्रेडिट कार्ड को लेने से बेटर है आप केवल एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड ले लो। वो एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो इन सबको रिप्लेस कर सकता है, वो सारे वो काम करेगा जो ये तीनों क्रेडिट कार्ड करते हैं। अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे मतलब हर महीने का 1-2 लाख रुपए से ज़्यादा का स्पेंडिंग है, तब समझ में आता है कि आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट का कार्ड लो। बट एसबीआई कैशबैक जो है आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप किसी भी वेबसाइट पे यूज़ करो, एंड अप टू ₹1 लाख आपको 5% कैशबैक मिलेगा उसमें। तो ये था मेरा तरीका जिससे मैंने 5 अपने क्रेडिट कार्ड्स सेलेक्ट करे हैं। अब मेरा कोई फ्यूल स्पेंड्स नहीं होता क्योंकि मेरा जो ऑफिस है मेरे घर पे ही है, तो इस वजह से मेरा कोई फ्यूल स्पेंड नहीं होता, तो इसलिए मैंने कोई फ्यूल बेस्ड क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है। ऐसे ही आपको भी सेलेक्ट करना चाहिए। अब जैसे स्विगी एचडीएफसी कार्ड है, मैं ज़्यादातर जोमेटो यूज़ करता हूँ, तो स्विगी एचडीएफसी कार्ड मेरे किसी यूज़ का नहीं है। दूसरी बात, एसबीआई कैशबैक में जब वही फीचर्स मिल रहे हैं तो मैं फिर स्विगी एचडीएफसी कार्ड क्यों लूँ? तो इसलिए देखिए,
आप जो भी क्रेडिट कार्ड लो, पहले सबसे पहले आप ये देखिए कि मेरे यूसेज में आएगा या नहीं आएगा। ये चीज़ आपको देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा तभी होगा अगर आप उसमें रिवॉर्ड्स उस जगह पे लेंगे जहाँ पे आपकी स्पेंडिंग होती है। अगर आपकी मान लीजिए आपकी स्पेंडिंग मेक माई ट्रिप पे ज़्यादा है, तो मेक माई ट्रिप आईसीआईसी का कार्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट अगर आपको ऐसा कोई कार्ड चाहिए कि भाई मैं मेक माई ट्रिप पे स्टिक नहीं रहना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं से भी ट्रैवल अपनी बुकिंग करूँ, तो आपको एमएक्स प्लेटिनम ट्रैवल कार्ड आप देख सकते हैं, या फिर एक्सिस बैंक का जैसे एक एटलस क्रेडिट कार्ड आता है वो भी देख सकते हो। अब देखिए कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो कि ज़ीरो ज्वाइनिंग फीस के साथ आते हैं, जो कि फ्री होते हैं, बट वो 1000 या 2000 रुपये का ही फ़ायदा देते हैं, एंड वो भी ऐसी वेबसाइट्स पे जहाँ पे आप ज़्यादा शॉपिंग वगैरह नहीं करते हो। तो आप कहीं ना आपको एक कंपल्सिव बाइंग हो जाती है उन वाले कार्ड्स में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो वाले कार्ड्स मत लीजिए। अब जैसे टाटा नियो इन्फिनिटी है, उसकी ज्वाइनिंग फ़ीस कभी अगर ज़ीरो में मिल जाए, जैसे आजकल 31 दिसंबर 2024 तक ये था कि भाई आप वो अप्लाई करते तो आपको फ्री में मिल जाएगा वो कार्ड। अगर आपको फ्री में मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी मिले तो आपको 1500 भी अगर देने पड़े तो आपको 1500 नियो कॉइन्स मिल जाते हैं। एंड अगर आप टाटा नियो ऐप यूज़ करते हैं तभी आप वो वाला कार्ड लेंगे तो आपके वो भी यूटिलाइज हो जाएंगे। इसके अलावा आपको बेनिफिट्स बहुत सारे होंगे, अप टू 10% आपको कैश पॉइंट्स मिलेंगे उसमें, कैश पॉइंट्स सॉरी नियो कॉइन्स जो है वो उसमें आपको वापस मिलेंगे। तो ये सब उसके एडवांटेजेस होते हैं। तो आप ये देखिए कि आपको किससे फ़ायदा होगा। एक कार्ड जिसकी ज्वाइनिंग फ़ीस ज़ीरो है एंड वो 1000-2000 रुपये का फ़ायदा दे रहा है, वो इतना अच्छा नहीं है। रादर देन एक ऐसा कार्ड जो आपको 1500 रुपये ज्वाइनिंग फ़ीस ले रहा है बट आपको 5 या 10 हज़ार रुपये के फ़ायदे दे रहा है। तो आपको ये कॉस्ट एनालिसिस करना होगा कि ROI मेरा किस में ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अगर आप अपनी क्रेडिट कार्ड जर्नी स्टार्ट कर रहे हो एंड आपको बैंक से कोई अच्छे क्रेडिट कार्ड्स ऑफर नहीं हो रहे हैं एंड आपको 3 से 6 महीना अपना क्रेडिट स्कोर बनाना है, तो समझ में आता है कि आप एंट्री लेवल कोई कार्ड ले लो या फिर FD बेस्ड जो कार्ड्स होते हैं वो आप ले सकते हो। बट ओवरऑल जो है जब आपका सिबिल स्कोर बन जाए तो आपको फोकस करना चाहिए कि 5 या 6 ऐसे क्रेडिट कार्ड्स मेरे को लेने हैं जिसमें मेरे सारे स्पेंडिंग्स हो जाए एंड सारे मेरे को जो भी रिवॉर्ड्स मेरे को मिलने हैं वो सारी चीज़ें हो जाएं। अब देखिए कार्ड्स और कौन से अच्छे हैं क्या है क्या नहीं है उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए कार्ड्स के ऊपर बहुत सारे चैनल्स हैं, कार्ड एकेडमी है, इसके अलावा और भी कुछ चैनल्स मैंने देखे हैं जो बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर। तो आप वो वाले चैनल्स जाके देख सकते हो अगर आपको कंपैरिजन चाहिए हर एक कार्ड में कि कौन सा कार्ड में कितना बेनिफिट है क्या नहीं है। वो वाला काम मेरे इस चैनल का नहीं है, बट ये वाला जो वीडियो है ये केवल क्रेडिट कार्ड के ऊपर है कि आपको बेस्ट क्रेडिट कार्ड कैसे चूज़ करना है। इसमें है कुछ नहीं, आपको एनालिसिस करनी होगी बैठ के। जैसे मैंने 300 क्रेडिट कार्ड्स को कंपेयर करा, उसके बाद जाके मैंने 5 सेलेक्ट करे अपने, ऐसे आपको भी सारे क्रेडिट कार्ड्स को कंपेयर करना चाहिए। हालांकि ओवरऑल क्रेडिट कार्ड्स तो हज़ारों हैं, बट जो मेन 100-200 हैं उनको आप कंपैरिजन करिए एंड उसमें से 5 सेलेक्ट कर लीजिए। कभी भी उस ट्रैप में मत फंसना कि 10 चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए या कुछ है। हाँ, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर वीडियोस बनाते हो या जिसका काम ही ये है कि भाई मैं अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स को रिव्यू करूँगा, या फिर होता है ना जैसे कुछ लोग का शौक होता है कि मेरे को हर एक बैंक का एक क्रेडिट कार्ड चाहिए, तब बात और होती है, तब वो आपके ऊपर होता है, तब वो शौकिया वाली बात हो जाती है या फिर आपके प्रोफेशन से रिलेटेड बात हो जाती है। बट फॉर अ नॉर्मल पर्सन 5 क्रेडिट कार्ड्स बहुत होते हैं। 5 क्या कुछ तो मैंने देखा है 2 क्रेडिट कार्ड्स ही बहुत होते हैं। आपको बस ये करना है कि अपने जितने भी खर्चे स्ट्रीमलाइन करिए उसको जितना हो सके। जैसे मैंने अपने बहुत सारे खर्चे टाटा नियो एंड अमेजॉन पे स्ट्रीमलाइन कर रखे हैं। तो उससे क्या होता है, उससे अपने को ये फ़ायदा हो जाता है कि भाई आपको ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर आप अपने खर्चे जो हैं जब स्ट्रीमलाइन कर देंगे तो आपको ज़्यादा हैसल नहीं होगा। अब मान लीजिए कोई कहता है स्विगी HDFC भी ले लो, BPCL वाला भी ले लो, HPCL वाला भी ले लो और इंडिगो वाला भी ले लो, या एयर इंडिया वाला भी कार्ड ले लो, MX का भी ले लो, और अलग अलग तरीके के जो होते हैं टाटा नियो का भी ले लो, ईज माई ट्रिप का भी ले लो, मेक माई ट्रिप का भी ले लो। उसका देखिए कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ये देखना है आप कौन सी वेबसाइट ज़्यादा यूज़ करते हो। अगर जैसे MX ट्रैवल कार्ड की मैंने बात करी, वो इसलिए ज़रूरी है कि मेरे पास ये आज़ादी है कि मैं चाहूँ तो किसी भी एयरलाइन की वेबसाइट पे जाके टिकट बुक कर लूँ, मेक माई ट्रिप पे करूँ, ईज माई ट्रिप पे करूँ, क्लियर ट्रिप पे करूँ, या किसी हॉलीडे पैकेजेस की वेबसाइट पे जाके करूँ, या MX की साइट पे ही जाके करूँ, कुछ भी करूँ मैं कहीं से भी पैकेज बुक करूँ, मेरे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है, मेरे को पॉइंट्स वगैरह मिलेंगे। एंड सबसे बड़ी बात क्या है, होटल पॉइंट्स एंड फ्लाइट पॉइंट्स की जब बात आती है ना, तो MX का कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू जो और बैंकों के जो ट्रैवल कार्ड्स आते हैं। इनफैक्ट सेकंड नंबर पे मैं रखूँगा एक्सिस एटलस को। एक्सिस बैंक का जो एटलस कार्ड है उसका भी बहुत सारा जो कैश पॉइंट्स से उसमें एज माइल्स बोलते हैं, एज माइल्स का जो कन्वर्जन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस एक्सिस एटलस में एक प्रॉब्लम है कि थोड़ा वो जो प्रोसेस है ना एज माइल्स को कन्वर्ट करने का, एंड वो थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है। अब इसलिए मैंने एक्सिस एटलस के लिए अभी तक अप्लाई नहीं करा है, क्योंकि उसमें पॉइंट्स आपको जो मिले हैं उन पॉइंट्स को ट्रांसफ़र करना है, वो सब वो थोड़ा सा एक टीडियस प्रोसेस है पूरा।
बट अगर उस प्रोसेस को थोड़ा सा ठीक किया जाता है तो मे बी आई कैन कंसिडर इन द फ्यूचर। बट ये है कि ओवरऑल क्रेडिट कार्ड्स को चूज़ करने से पहले आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा एक और बात मैं ज़रूर बोलूँगा, कभी भी EMI मत करवाओ क्रेडिट कार्ड पे। देखिए मैंने आजकल देखा है अमेज़ॉन पे बहुत सारे ऑफर चलते हैं कि अगर आप HDFC के EMI करवाते हो या ICICI से करवाते हो या SBI से करवाते हो तो आपको इतने रुपए ऑफ मिलेंगे। देखिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो प्रोसेसिंग चार्जेस और उसके बाद जो इंटरेस्ट उस पर लगाते हैं वही सब इतना हो जाता है कि वो डिस्काउंट किसी काम का नहीं रहता है। दूसरी बात क्या है, जैसे मैंने आपको बोला क्रेडिट कार्ड शुड बी यूज्ड एज अ डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को केवल रिवॉर्ड्स की तरह यूज़ करिए, उसको इन चीज़ों के लिए यूज़ मत करिए कि मेरे को EMI करवानी है या फिर मेरे को मतलब ये तो फ्री पैसा है या ये है वो है, या फिर मैं टोटल अमाउंट ड्यू देने की जगह मैं केवल मिनिमम अमाउंट ड्यू दे दूंगा, ये है वो है। इन सब चीज़ों के लिए यूज़ मत करिए। EMI के लिए तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है उसको। एंड कैश विड्रॉल तो सबसे बड़ी गलती है। कैश विड्रॉल का जो इंटरेस्ट रेट है वो 1 से 2% पर डे का होता है। एंड वो ऐसा नहीं है कि बिलिंग साइकिल से स्टार्ट होता है, उस दिन से स्टार्ट होगा जिस दिन आपने विड्रॉ कर रहे हैं पैसे। मान लीजिए मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल 15 तारीख को आ रहा है, मैंने 5 तारीख को 10,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, तो वो 10,000 रुपये जो इंटरेस्ट है वो 5 तारीख से ही लगना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो 15 तारीख से लगना स्टार्ट होगा या ड्यू डेट मेरी जो है 30 तारीख है तो 30 तारीख से लगना स्टार्ट होगा, नहीं, वो 5 तारीख से ही लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो EMI मत करवाइए, कैश मत विड्रॉ करिए क्रेडिट कार्ड से। एंड क्रेडिट कार्ड का बिल हमेशा टोटल अमाउंट ड्यू पे करिए, मिनिमम अमाउंट ड्यू कभी मत पे करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा उसमें आ जाओगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाओगे। एंड जो इनका इंटरेस्ट रेट होता है ना, अगर आप ड्यू डेट को मिस कर जाओ 3.6% के आसपास होता है पर मंथ, तो आप सोच सकते हो कि मतलब आप अगर इसको इंटू 12 करो तो आपका कितना ऑलमोस्ट 43-42% आ जाता है। एंड इसमें फिर GST अलग से लगता है, तो 45 to 46% आपका इंटरेस्ट लगता है। तो क्रेडिट कार्ड इज़ समथिंग विच इज़ अ डबल एजेड स्वॉर्ड। अच्छी तरह यूज़ करोगे तो ये बहुत फ़ायदे देगा आपको, और अगर अच्छी तरह यूज़ नहीं करोगे तो ये आपको मार डालेगा। ये बिल्कुल ऐसा है। तो जैसे वो एक कहावत है ना, इफ़ यू आर गुड टू मी आई एम वेरी गुड टू यू, एंड इफ़ यू आर बैड टू मी आई एम वर्स टू यू। ये चीज़ क्रेडिट कार्ड पे बिल्कुल अप्लाई करती है। एंड हमेशा अपने पेमेंट्स टाइम पे तो करो ही, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो हमेशा चेक में रखो। अगर सिबिल स्कोर आपको अच्छा रखना है, अगर आप चाहते हो कि आपको HDFC इन्फिनिया या फिर एटलस मैग्नस एक्सिस मैग्नस जैसे कार्ड्स या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस के जो और प्रीमियम कार्ड्स है वो मेरे को ऑफर हो, या फिर ICICI का एमराल्ड हो गया या फिर और कोई क्रेडिट कार्ड्स वगैरह ऑफर हो, तो हमेशा अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो, सिबिल स्कोर, ये सब अपना चेक में रखो। जितना हो सके कम क्रेडिट कार्ड्स लो, जितना हो सके कम लोन्स लो, एंड उसको एक अच्छे वे में यूज़ करो, आप एफिशिएंटली यूज़ करो और फाइनेंशियली डिसिप्लिन रहो, बिल हमेशा टाइम पे करो। अगर आप ये सब करोगे तो आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे। तो गाइज़ ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे कि जिससे आपको बेस्ट क्रेडिट कार्ड चुनना चाहिए। मेरे हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया 5 क्रेडिट कार्ड होने चाहिए। एक आप रखो यूटिलिटीज़ बिल पेमेंट्स वगैरह के लिए, एक आप रखो रुपे वेरिएंट जो कि UPI पेमेंट्स के लिए यूज़ हो, एक आप रखो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, एक आप रखो ऑफलाइन शॉपिंग के लिए। एंड अगर आपका रोज़ की गाड़ी चलती है 30 से 40 किलोमीटर तो एक रखिए आप पेट्रोल से रिलेटेड क्रेडिट कार्ड। एंड अगर आपको ट्रैवलिंग बहुत करनी है, ट्रैवल आपका बहुत होता है, तो एक ट्रैवल रिलेटेड आप क्रेडिट कार्ड रखिए। ये बेसिक 5 या 6 क्रेडिट कार्ड्स आपके पास होने चाहिए। एंड अगर आपके पास कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड मिल जाए जिसमें 2 चीज़ें एक साथ मिल जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा कार्ड है जिसमें पेट्रोल में भी डिस्काउंट मिल रहा है एंड यूटिलिटीज़ पे भी डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसमें ये नहीं कि 2 अलग अलग लीजिए, कोई एक कार्ड लीजिए। जितना हो सके इनको स्ट्रीमलाइन करिए एंड एन्जॉय योर क्रेडिट कार्ड जर्नी। आपको और कुछ कहना है इस वीडियो के बारे में प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।